चक्र के सिद्धांत, फसलों का वर्गीकरण एवं फसल पद्धति, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी जो है विगत वर्षों में प्रश्न बने हैं, पूछे गए हैं, ठीक है, वो सब इसमें सम्मिलित हैं और उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है सस्य विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर डी क्रेसेंजी। सस्य विज्ञान के जनक पीटर डी क्रेसेंजी। खरपतवार विज्ञान के जनक हैं जेंथ्रोटुल। मृदा विज्ञान के जनक हैं बीवी डोकुचेव। कीट विज्ञान के जनक हैं विलियम कर्बी। और पादप रोग विज्ञान के जनक हैं एंटोन डी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो आपकी जो मूंगफली है ये खरीफ की है, मक्का है ये भी खरीफ की है, धान खरीफ का है, जबकि आपकी अलसी है ये खरीफ की नहीं है। ठीक है, ये आपकी आ जाती है रबी की फसल है। चलिए देखते हैं, खरीफ की फसलें आपकी हैं धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, मूंगफली है, तिल है, कपास है, अरंडी है, अरहर है, सनई है, जूट है, ग्वार है, ये सभी फसलें खरीफ की हैं। और रबी की फसलों की बात करें तो उसमें आपकी गेहूँ है, जौ है, चना है, सरसों है, जई है, बरसीम है, आपकी मसूर है, अलसी है, आलू है, तंबाकू है, चुकंदर है, ये सारी फसलें आपकी रबी की फसलों में आती हैं। और जायद की फसलों में बात करें तो जायद की फसलों में आपकी जो कुकुरबिटेसी कुल की हैं, ठीक है, या आपकी कद्दू वर्गीय फसलें, वो सारी जायद की फसलें होती हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज। ठीक है, ये आपकी जायद की फसलों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अंतरसस्सीय क्रियाओं का अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, खरपतवार नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है गन्ना प्लस आलू की फसल प्रणाली। तो ये हो जाएगा शरदकालीन ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पिछली फसल की कटाई के पूर्व उसी खेत में अगली फसल की बुआई करना कहलाती है। तो ये कहलाता है अविराम खेती, इसे रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें पूर्ववर्ती फसल के कटने से पहले ही आगामी फसल को लगा दिया जाता है, लेकिन यह ध्यान रखा जाता है कि दोनों फसलों में प्रतियोगिता न्यूनतम हो। इसमें हो जाएगा आपका जैसे मूंग है, ठीक है, मूंग, मक्का, आलू, गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोपोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उकठा के प्रभावी नियंत्रण हेतु अरहर की सहफसली खेती करनी चाहिए। तो इसकी खेती ज्वार के साथ में करते हैं, तो इसका जो है प्रकोप थोड़ा कम होता है। उकठा के प्रभावी नियंत्रण के लिए अरहर की सहफसली खेती में ज्वार की फसल को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि ज्वार की फसल में बनने वाला न्यूक्लिक अम्ल धुरिन उकठा को बढ़ने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वह फसलीय प्रणाली जिसमें खेती हर फसलें चारागाही फसलों के साथ उसी खेत में वैकल्पिक रूप से उगाई जाती हैं, तो उसे कहते हैं ले खेती। ले फार्मिंग क्या है, चलिए देखते हैं। वह फसलीय प्रणाली जिसे चारागाही फसलों के साथ खेती हर फसलों को भी उसी खेत में उगाया जाता है, उसे ले खेती कहते हैं। वन संवर्धन, वन फसलों की खेती, कृषि वानिकी, वृक्ष प्लस फसलों की खेती, और वृक्ष संवर्धन, वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती। वनवर्धन कहते हैं वन फसलों की खेती को, कृषि वानिकी कहते हैं वृक्षों के साथ फसलों की खेती, और वृक्ष संवर्धन वृक्ष प्लस झाड़ियों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक। तो इसके लिए जो प्रभावी कारक है आपका वो हो जाएगा मृदा, जलवायु, सिंचाई प्रबंधन, यानी ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अनुबंधित कृषि जो है किसके बीच समझौता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक और प्रयोजक कंपनियों के बीच समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, दालों को फसलीय प्रणाली में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये होती हैं प्रोटीन में बहुतायत। राइट आंसर ऑप्शन ए।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दालों को फसलीय पद्धति में प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वे उर्वरता पुनर्भंडारक फसलें होती हैं, क्योंकि इनके जड़ों में जो है बैक्टीरिया होती है लेगुमिनोसेरम, वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाना कहलाता है, तो इसे कहते हैं मोनोक्रॉपिंग, एकल फसली कृषि। चलिए देखते हैं एकल फसली कृषि मोनोक्रॉपिंग। जब कई वर्षों तक एक ही खेत में एक ही फसल बार बार उगाई जाती है तो उसे एकल फसलीय कृषि कहते हैं। और दूसरा है हमारा एकमात्र फसली खेती यानी सोल क्रॉपिंग। यह है एक ही समय में किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रकार का फसल उपजाना, सामान्यतः घनत्व पर शुद्ध हो, एवं मात्र फसली एवं एकमात्र फसली खेती कहलाता है। और बहुसस्यन क्या है? मल्टी क्रॉपिंग। बहुफसली खेती में एक या दो फसलों के बजाय भूमि का सघन रूप से व्यवहार करके साल भर 3 या 4 फसलें उगाई जाती हैं, इसे कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। सर्वाधिक धारणीय कृषि प्रणाली, तो ये आपका होगा एलिसा, LEISA। इसका फुल फॉर्म होता है लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह कृषि की ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत लगाकर हम टिकाऊ खेती करते हैं, जिससे हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे और उत्पादन ज़्यादा हो। इसे कृषि के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान में अपनाया जाता है, जिसे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। पादप प्रतिस्पर्धा का वर्ग जिसमें व्यक्ति प्रजाति का उत्पादन उम्मीद से अधिक है, तो वो होता है परस्पर सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल किस फसल प्रणाली का है, तो ये हो जाएगा आपका धान गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। विचरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग, इसका पर्यायवाची हो जाएगा झूमिंग खेती, पहला ही ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान गेहूँ मूंग एक फसल चक्र की फसल सघनता, तो इसकी फसल सघनता हो जाएगी धान गेहूँ मूंग की, इसकी फसल सघनता हो जाएगी 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा टमाटर प्लस गेंदा। टमाटर गेंदा के मिश्रित फसल द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है, क्योंकि जो गेंदा है वो आकर्षित जो कीट हैं उसके बेधक कीट वो गेंदा पे आकर्षित हो जाएंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एक ही भूमि पर एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें कहलाता है, तो इसे कहते हैं मल्टी क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग आपको बताया है एक ही मौसम में एक ही खेत में एक से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर पत्तियों अथवा छिड़कवा विधि से बोया जाता है, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग आपका इसमें गलत लिखा है। रिले क्रॉपिंग वो होता है जिसमें मुख्य फसल की कटाई से पूर्व जब दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं, ठीक है, उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिसा किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रो फार्मिंग से। लिसा लो एक्सटेंशन इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है, तो ये हो जाएगी आपकी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में फसल सघनता, तो वर्तमान में जो भारत में फसल सघनता है वो आपकी है 140%। ये आपका 2011 के अकॉर्डिंग जो है आंसर इसका है, क्योंकि वर्तमान में भारत में फसल सघनता 2010 के अनुसार जो है 138% थी, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये जो है बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी फसल में दूसरी फसल की बुआई करते हैं, उसे कहते हैं
तो उसे कहते हैं ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, यानी ऑप्शन बी। इसको ही जो है रिले क्रॉपिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है, तो इसका कर्तव्य नहीं होता है विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रिसेशन फार्मिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना, रिसेशन फार्मिंग कहलाता है, या दियारा फार्मिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार अरहर या प्रति गेहूँ तिल अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली गेहूँ। मूंगफली में जो प्रोटीन है, मूंगफली एक तिलहनी फसल है, तिलहनी दलहनी, ठीक है, तिलहनी और दलहनी मूंगफली एक जो है तिलहनी फसल है। इसमें 40 से 45% किस्म के अनुसार तेल तथा 20 से 25% प्रोटीन पाया जाता है, यानी 26% प्रोटीन इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मक्का आलू तंबाकू की सस्य सघनता क्या होगी, तो ये हो जाएगी 300%। ये इसका फार्मूला है सस्य फसल चक्र सघनता का, फसल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है, बटे फसल चक्र के वर्ष और मल्टीप्लाई 100। इसमें फसलों की संख्या है 3 और इसमें वर्ष 1 हो जाएगा और गुणे में 100 हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर 300 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, ऑप्शन ए है बीज की बुआई है तो प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, ऑप्शन बी है भूमि एवं जल प्रबंधन करना, ऑप्शन सी है फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना, ऑप्शन डी है कृषि है तो पशुओं का प्रबंधन। इसका ये जो सिद्धांत है ये नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित समीकरण से किसकी गणना की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सस्य सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, दलहनी फसलें फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त होती हैं, वे हैं कम समय वाली फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 33, ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, ये कहलाती हैं एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग ऐसी फार्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों या झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता और उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, एले क्रॉपिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली अरहर गन्ना फसल चक्र की सस्य सघनता प्रतिशत, तो ये हो जाएगा 150%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो तारांकित है, यानी इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन तथा भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों तथा कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एग्रोनॉमी शब्द प्रयुक्त होता है, जो 2 ग्रीक शब्द एग्रोस तथा न्यूमोस से मिलकर बना है। एग्रोस का अर्थ खेत या भूमि तथा नोमोस का अर्थ होता है प्रबंधन, यानी मैनेज। इस प्रकार दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ है भूमि प्रबंधक। आज इस शब्द की व्यापकता केवल कृषि प्रबंध तक सीमित नहीं है, वरन अब यह कृषि विज्ञान की बड़ी तथा मुख्य शाखा बन गई है, जिसमें भूमि प्रबंधन के साथ साथ फसल उत्पादन की आधुनिक विधियों तथा सिद्धांतों का जो है अध्ययन विस्तृत रूप से किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था जो है ग्रीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नांकित में से कौन सी अंतर्वर्ती फसल है? तो अंतर्वर्ती फसल हो जाएगी मूंग। अंतर्वर्ती वो फसल होती है जो कोई जो है आधार फसल है उसके बीच में कम समय वाली जो फसल बो लेते हैं उसे कहते हैं अंतर्वर्ती फसल। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निम्न में से मूंग अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल का से मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल लेना जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह खरीफ फसलों का है? तो खरीफ फसलों का जो समूह है वो उसमें आपका हो जाएगा मक्का है, तिल है, कपास है, बाजरा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें चना हो गया, ये रबी का हो गया इसलिए नहीं है, ठीक है। इसमें जौ और इसमें आपका हो जाएगा मसूर, अलसी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसल उगाने को कहते हैं तो इसको कहते हैं मिश्रित फसलों की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। मक्का, आलू, गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है? तो इसकी जो सही अवधि है वो हो जाएगी 2 साल, यानी मक्का, आलू और गन्ना इसमें फसलों की संख्या हो जाएगी 2। फसलों की संख्या 2 हो जाएगी। आलू फसलों की संख्या हो जाएगी 3 इसमें, और समय हो जाएगा 2 वर्ष बटे 100, यानी 150 हो जाएगी इसकी सस्य सघनता, फसल चक्र सघनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 40। शिफ्टिंग खेती में भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। तो सही है, यही आपका ऑप्शन सही है, भूमि परिवर्तित होती रहती है किंतु फसल वही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों गेहूं की सहफसली खेती के लिए संतुष्ट कतारों का अनुपात, तो ये हो जाएगा 9:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपका धान गेहूं 1 वर्ष सही है। आलू मक्का, आलू, मूंग 1 वर्ष ये भी सही है। धान, आलू, सूरजमुखी ये भी आपका सही है। चरी, बरसी, मक्का, लोबिया 2 वर्ष ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 43। पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी, तो ये सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी CM डोनाल्ड के द्वारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? तो एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है आपका ये धान गन्ना, ये आपका 1 वर्षीय नहीं है। जबकि सोयाबीन, जौ 1 वर्षीय है, मक्का, गेहूँ 1 वर्षीय है, धान वर्षीय में 1 वर्षीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है? तो ये हो जाएगा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क भूमि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल हेर फेर जो है उपयुक्त है? ये आपकी हो जाएगी तिल, चना। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। LER आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है अंतरा सस्यन प्रणाली में, ऑप्शन बी है अनुक्रमिक प्रणाली में, ऑप्शन सी है मिश्रित प्रणाली में, ऑप्शन डी है एकल फसल प्रणाली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरा सस्यन प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि प्रबंधन प्रणाली जिसमें कृषि एवं वानिकी वनीय फसलें संयुक्त रूप से एक ही भूभाग पर उगाई जाती हैं, तो इसे कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकल बोया गया क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है, तो इसके अंतर्गत आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल प्लस 1 बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है?
आपका ये फसल चक्र है, दूसरी तरफ अवधि है। तो इसमें अगेती धान, तोरिया, गेहूँ, मूंग ये 1 साल का है, सही है। चरी, बरसी, मक्का, लोबिया ये आपका हो जाएगा चरी, बरसी, मक्का, लोबिया ये आपका 2 साल। ज्वार, अरहर 1 साल, सही है। मक्का, लोबिया और गेहूँ 1 साल, ये भी आपका सही है। जबकि आपका ऑप्शन बी जो है ये सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी फसलें जो है, ये सारे चारों फसल चक्र जो है एक ही वर्ष के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरिया गेहूँ फसल चक्र में तुरिया की बुआई करनी चाहिए। तो तुरिया गेहूँ फसल चक्र में जो तुरी की बुआई है वो करते हैं सितंबर के प्रथम पखवाड़े में, यानी यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर गेहूँ सस्य क्रम के लिए अरहर की प्रजाति उपयुक्त है। तो अरहर गेहूँ का जो सस्य क्रम है, इसके लिए अरहर की जो वैरायटी है उपास 120 जो है उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, मक्का, आलू, गन्ना, सूरजमुखी की सस्य चक्र सघनता होगी। तो फसलों की संख्या जो है 4 है, और जो वर्ष है वो 2 हो जाएगा, और बटे 100, यानी इसकी फसल चक्र सघनता हो जाएगी 200%, यानी राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को कहा जाता है। तो इसको कहते हैं सामाजिक वानिकी। सन 1960 में वानिकी वैज्ञानिक बेस्टोबी ने दिल्ली के कॉमनवेल्थ वानिकी कांग्रेस में इस शब्द का प्रयोग किया था। इसके तहत ग्राम पंचायत में सार्वजनिक भूमियों पर वृक्षारोपण किया जाता है। ग्राम समाज भूमि पर वातावरण प्रदूषण को कम करने हेतु वन अथवा फलदार वृक्ष लगाने को सामाजिक वानिकी यानी सोशल फॉरेस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का, तुरिया, गेहूँ, मूंग फसल चक्र को कहते हैं। तो इसे कहते हैं रिले फसल पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक ही साथ पैदा करने को कहते हैं। तो इसे कहते हैं बहुस्तरीय फसलोत्पादन। एक निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय में विभिन्न ऊंचाई वाले फसलों को एक साथ बोना बहुस्तरीय या बहुमंजिला खेती कहते हैं। जैसे आपका है यूकेलिप्टिस, पपीता, बरसीम। शरतकालीन जो है गन्ना, सरसों, आलू। फिर आपका है गन्ना शरतकालीन, आलू, प्याज की यानी पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड क्रॉप्स यानी रक्षक फसलें कहलाती हैं। तो ये है आपका गन्ना और पटसन। रक्षक फसलें वे फसलें होती हैं जो है रक्षा के उद्देश्य से फसल के चारों तरफ बोई जाती हैं। जैसे आपका गन्ना के खेत में ढैंचा, अरहर, पटसन आदि को चारों तरफ किनारे बो दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सिनर्जेटिक खेती का उदाहरण। तो ये हो जाएगा गन्ना, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित कृषि का अर्थ। तो मिश्रित कृषि का अर्थ है एक ऋतु की 2 या 3 फसलें साथ उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, फसल चक्र सहायक है। तो ये सहायक है उर्वरता बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में, पैदावार बढ़ाने में। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है। तो ये होता है इकोनॉमिक उपज और बायोमास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र लेने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र लेने के लिए 2 खेतों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर, मूंग एक उदाहरण है। तो है अंधा फसली का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन फसल चक्र सघन खेती का जो है उदाहरण है। ये आपका बाजरा, गेहूँ, मूंग 1 वर्ष।
बाजरा, गेहूँ, मूंग, इसकी जो फसल चक्र सघनता है वो है 300%। फिर है मक्का, टमाटर, गन्ना, पेड़ी, इसकी फसल चक्र सघनता हो जाएगी 133%। और आपका है कपास, मटर और गन्ना, पेड़ी और हरी खाद, इसकी हो जाएगी 133%। और आपका है ज्वार, सरसों, मक्का, लोबिया, मक्का, गेहूँ, लोबिया, ये हो जाएगा 250%। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, भारत में हरित क्रांति के संबंध में कौन से इसके स्रोत के संबंध में सही हैं? कथन 1 है और कथन 2 है। कथन 1 है गेहूं और धान की बोनी प्रजातियों के प्रयोग के कारण। दूसरा है अच्छे फसल प्रबंधन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये दोनों राइट हो जाएंगे, यानी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त होगा। तो ये हो जाएगा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वेस्ट इंडेक्स नाम दिया था डोनाल्ड ने। सन 1962 में डोनाल्ड ने हार्वेस्ट इंडेक्स का नाम दिया। अन्न वाली फसलों में पूरे सूखे सूट से निकले अनाज अनुपात को हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। इसे रिप्रोडक्टिव इफिशियंसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल चक्र की सलाह दी जाती है। तो फसल चक्र की सलाह दी जाती है मृदा जनित रोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है धान, गन्ना, पेड़ी की सस्य सघनता। तो धान और गन्ना, पेड़ी की जो सस्य सघनता है वो हो जाएगी 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली। तो भारत में जो सर्वाधिक प्रचलित खेती की प्रणाली है वो आपकी है किसान खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आसपास में पड़ता है। तो ये हो जाएगा शरतकालीन, गन्ना और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक। तो रिले क्रॉपिंग के जो संस्थापक हैं वो आपके हो जाएंगे डॉक्टर एस बेंस, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित खेती का पर्यायवाची। तो इसका जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, झूमिंग खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान, गन्ना, पेड़ी और मूंग फसल चक्र की सघनता। तो इसकी सघनता हो जाएगी 133%। चलिए देखते हैं इसमें जो फसल चक्र में फसलों की जो संख्या है वो है 4 और वर्षों की जो फसल चक्र की अवधि है वो है 3 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 133%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सहफसली खेती चने की उकठा बीमारी के प्रकोप को कम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चना और अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जबकि भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है। तो ये होना चाहिए 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है। तो इसमें जो किस खेती का प्रकार नहीं है वो हो जाएगा आपका पूंजीवादी खेती। चलिए देखते हैं खेती के प्रकार। आपकी खेती के प्रकार में विशिष्ट खेती है, बहु प्रकारीय खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रैंचिंग खेती ये आती हैं। और खेती की जो पद्धति है, खेती की पद्धति उसमें आपकी आ जाएगी राजकीय खेती, पूंजीपत खेती, कोऑपरेटिव खेती, सहकारी खेती, व्यक्तिगत या कृषक खेती, सामूहिक खेती। ये आपकी खेती की पद्धति में आता है। जबकि खेती के प्रकार की बात करें तो इसमें आपकी विशिष्ट खेती है, बहुप्रकारीय खेती है, मिश्रित खेती है, शुष्क खेती है, रैंचिंग खेती है, ये सब उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, धान गेहूँ फसल प्रणाली मुख्य फसल प्रणाली है। ये मुख्य फसल प्रणाली है आपके नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तरी भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू की फसल के खेत में
मंडी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना कहलाता है, तो इसे कहते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिले क्रॉपिंग। आलू की फसल की खेत में मंडी चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना कहलाता है रिले फसल। यानी एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल बोना रिले क्रॉपिंग कहलाती है। एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मुख्य फसलों को तैयार करने के बीच में अल्पावधि में तैयार होने वाली फसलों को कहते हैं, तो इसे कहते हैं कैच क्रॉप। दो मुख्य फसलों के तैयार होने के बीच अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं कैच क्रॉप या अल्पावधि फसल। और कैच क्रॉप क्या है? इन फसलों को कृषक पूरा उपयोग में ना लाकर बाजार में नकद बेच देता है, इसे कैच क्रॉप या नकदी फसल कहते हैं। जैसे आपका गन्ना है, आलू है, चाय है या तंबाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श प्रकार के पौधों का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिड़ककर बोना, ये उदाहरण है रिले फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक खेती का मुख्य उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य होता है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का, आलू, गेहूं की फसल पद्धति की फसल गहनता, तो इसकी जो फसल गहनता है वो हो जाएगी 300%। इसमें फसलों की संख्या है वो है 3, यानी मक्का, आलू, गेहूं और फसल चक्र का वर्ष है एक ही, तो इसका जो सघनता है वो 300% हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान फसल चक्र इंगित करता है, तो ये इंगित करता है मोनोकल्चर को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86, बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसलें, तो ये हो जाएगा कुसुम। बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल कुसुम है। मुख्य फसल से कीटों को बचाने के लिए अन्य फसल को मुख्य फसल के चारों तरफ उगाते हैं, जिससे कीट आकर फसल कहते हैं। जैसे कपास के चारों ओर भिंडी तथा कुसुम की बुवाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि प्रणाली पद्धति सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करती है। ये उपयोग सुनिश्चित करती है भूमि, श्रम, पूंजी और मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पूरक का उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण है वो हो जाएगा मस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का, हरे भुट्टे के लिए शरतकालीन गन्ना, पेंड़ी और गेहूं की शस्य जघनता, तो इसमें जो फसलों की संख्या है वो हो जाएगी 4। इसमें पूछ रहा है शस्य सघनता पूछ रहा है, तो इसमें फसलों को उगाने में लगा समय, तो इसमें जो समय है वो हो जाएगा 4 वर्ष और फसलों की संख्या हो जाएगी 3, यानी मक्का हो गया और गन्ना, पेंड़ी और गेहूँ, तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा 400%। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 133%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षित खेती में उच्च उत्पादन के लिए निम्न में से कौन कारक उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रकाश संश्लेषण क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं, तो इसको कहते हैं फसल गहनता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93,
अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका, तो इसका जो सर्वोत्तम तरीका है वो है लैंड इक्विवेलेंट रेशियो यानी भूमि समतुल्य अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। एक 15 वर्ष आम के बाग में अंतरसस्यन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी? तो आम के बाग में अधिकतर जो उपयुक्त फसल है वो है हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित सहफसली खेती, तो जो बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सहफसली खेती की जाती है वो अधिकतर होती है पोटैटो और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मक्का आलू प्लस राई और मूंग की फसल चक्र सघनता, तो इसमें जो फसलों की संख्या है वो है 3 और फसल चक्र वर्ष 1, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 या अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में एक साथ ली जाए, उनमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्ति में बोई गई हो तो इस स्थिति को कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंतरासस्यन, इंटरक्रॉपिंग। अंतरासस्यन से प्राप्त कुल उपज के बराबर मुख्य फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को कहते हैं, तो इसको जो कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं क्षेत्र तुल्यांक अनुपात, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वर्ष में विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल को समग्र कृषि क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रतिशत में व्यक्त करने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं बहुल्य सात्विक सस्य जो है सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है, तो टिकाऊ जो है उपज प्राप्त की जा सकती है, ये जो है प्राप्त की जाती है अधिक तकनीकी सहायता से। टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जाती है अधिक तकनीकी सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सी खेती की पद्धति नहीं है, तो खेती की पद्धति नहीं है वो आपकी हो जाएगी शुष्क खेती, ये खेती की पद्धति नहीं है। खेती की पद्धति की बात करें तो इसमें आपका व्यक्तिगत या कृषक खेती, पूंजीपति खेती, राजकीय खेती, सामूहिक खेती, सहकारी खेती और निगम द्वारा संचालित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर फसली का तात्पर्य, तो इसका तात्पर्य है 2 फसलों से अधिक फसलों को एक साथ मिलवा रूप से बोना। दूसरा ऑप्शन है 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्ति में बोना। तीसरा है ऑप्शन सी है 1 से अधिक फसलों को उसी क्षेत्र में एक वर्ष में बोना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्ति में बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन एले क्रॉपिंग का तात्पर्य, तो एले क्रॉपिंग का जो तात्पर्य है वो हो जाएगा ऑप्शन बी शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों की दूरी पर लगाई गई 2 कतारों के बीच फसल उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ष में एक बार से अधिक बोई जाने वाली भूमि का क्षेत्र सबसे अधिक है, तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ी फसल के कटने से पूर्व उसी खेत में दूसरी फसल को बोने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दियारा भूमि है, तो दियारा भूमि है नहर के दोनों तरफ का क्षेत्र। ऑप्शन ए है समुद्री पानी से भरी जमीन, ऑप्शन बी है नहर के दोनों तरफ का क्षेत्र, ऑप्शन सी है बालू के तूफान से निर्मित जमीन, ऑप्शन डी है नदी के किसी भी किनारे पर स्थित क्षेत्र जो हर साल बाढ़ से भर जाता है, तो इसे कहते हैं दियारा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। इसके किनारे कोकोपीट ऐसी कुल की जैसे कद्दू, तरबूज, खरबूज इस प्रकार की जो है फसलों को उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 पौधों के आदर्श प्रारूप की अवधारणा के प्रस्तोता हैं, तो ये हैं आपके CM डोनाल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन समांतर सहफसली खेती का निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण है, यानी समांतर सहफसली खेती का उदाहरण।
तो समांतर सहफसली खेती का उदाहरण आपका हो जाएगा गन्ना और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का आलू प्याज के एक वर्षीय फसल चक्र की सघनता क्या है? तो इसकी जो सघनता है वो हो जाएगी 300%। इसमें फसल चक्र में जो फसलों की संख्या है 3 है, ठीक है, और फसल चक्र के में जो समय है वो है 1 वर्ष, ठीक है, तो इसका राइट आंसर 3 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र, तो ये है आपकी मूंगफली और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 112, भिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है, तो ये दर्शाता है सस्य स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का गेहूँ प्लस चना और मूंग फसल चक्र की सघनता, तो इसमें जो है फसल चक्र में फसलों की संख्या 3 हो जाएगी, वर्ष हो जाएगा 1, ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। समांतर फसलोत्पादन का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा गन्ना और आलू। इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना और आलू, समांतर फसलोत्पादन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 115, आलू के साथ सरसों की अंतः फसली खेती की संतुति है, ये है एडिटिव क्रम में। असमान वृद्धि प्रकृति वाली तथा आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसलों को अंतरा सस्यन के रूप में उगाने की कला को समांतर सस्यन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई है, ये है रिले सस्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, आलू की सर्वाधिक उपज प्राप्त होती है जब फसल चक्र अपनाते हैं, तो फसल चक्र अपनाते हैं ढैंचा, आलू और सूरजमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त समीकरण के प्रयोग से अधोलिखित किसका अनुपात लगाया जा सकता है? ये आपका है कुल फसलों की संख्या गुणा उनका अलग अलग क्षेत्रफल बटे फसल उगाने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्रफल, ठीक है, और गुणे है 100, तो ये है आपका हो जाएगा बकुलित सस्यन सूचकांक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, मूंगफली प्लस अरहर प्लस गन्ना फसल चक्र की सघनता होगी, तो इसमें जो फसल चक्रों की संख्या है वो है 3, और इसमें जो फसल चक्र में लगा समय वो हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 150, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, उस फसल पर निशान लगाइए जिसमें क्रॉप लॉपिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी क्रॉप लॉगिंग, तो इसका राइट आंसर गन्ना हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्रॉप लॉगिंग क्या होता है। क्रॉप लॉगिंग का प्रयोग गन्ना में किया जाता है। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा H.F. क्लीमेंट ने दिया, किंतु इसका सर्वप्रथम उपयोग हवाई द्वीप में गन्ने के लिए किया गया। खेत में फसल वृद्धि के दौरान एक निश्चित अंतराल पर NPK की नमी, शर्करा, नए ऊतक का भार एवं अन्य प्रबंधन के सापेक्ष फसल की रचना का एक लेखा जोखा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। पोषक तत्वों की उपस्थिति व उपलब्धता के ज्ञान के आधार पर गन्ना के लिए आवश्यक अतिरिक्त पोषक तत्वों का आकलन कर और जो है आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही कहते हैं क्रॉप लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, टिकाऊ फसल उत्पादन रणनीति निर्भर करती है निर्भर करती है समन्वित पादप पोषक तत्व प्रबंधन पर, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123, अंतर्वर्ती खेती में एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो इसको कहते हैं संपूरक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित कथन को पढ़िए और सहफसली खेती में फसलों की संतुति पंक्ति अनुपात में चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए है आलू प्लस राई 2:1, आलू प्लस राई 3:1, आलू प्लस राई 4:1, यानी पंक्ति और अनुपात, आलू प्लस राई 5:1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू प्लस राई यानी 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, रिले क्रॉप टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है, तो ये प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। ये क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीटेड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139,
विभिन्न फसलों को एक भूमि में एक निश्चित क्रम में लगाने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं फसल का चक्रीयकरण यानी क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को कहते हैं। पेड़ या झाड़ी की हेज पंक्तियों के साथ साथ खाद्य फसलों को उगाने की फसल प्रणाली को कहते हैं, तो इसको कहते हैं उद्यान पथ फसल यानी एले क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाल के विपरीत नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, ढाल के विपरीत फसलोत्पादन की उचित विधि। तो ढाल के विपरीत फसलोत्पादन की जो उचित विधि है वो है स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी पट्टीदार खेती। फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन, एक निश्चित भूमि पर एक निश्चित अवधि में फसल तथा प्रति जमीन की खेती फसल चक्र कहलाती है। उदाहरण चावल, गेहूँ, मूंग। और शुष्क खेती है, ठीक है, मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में फसलों का उत्पादन शुष्क खेती कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, अंतः कृषि किया जाता है। ऑप्शन ए है मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु, ऑप्शन बी है घास उखाड़ने हेतु, ऑप्शन सी है नमी का संरक्षण करने हेतु, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की विशिष्टता है। तो भारतीय कृषि की विशिष्टता है मौसमी वर्षा पर निर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणाली की क्षमता कृषि क्षेत्र में अंतर क्षेत्रीय इक्विटी को बनाए रखते हुए और बढ़ाते हुए आवश्यकता पड़ने पर अपनी लंबी अवधि एवं संभावनीयता को नुकसान पहुंचाए बिना अन्य प्रणाली के साथ संबंधों के माध्यम में अपने उत्पाद और सेवाओं के प्रवाह को बनाए रखने को कहा जाता है। तो इसे कहते हैं एक कार्य कुशल तंत्र यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत भारतीय खेती प्रणाली बन गया है। तो प्रस्तुत भारतीय खेती प्रणाली है ये हो गई है तकनीकी उन्मुख यानी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसान अपने खेत में इच्छू कपास और गेहूं का प्रयोग करता है तो उसके अपने खेत में फसल घनत्व तीव्रता होगी, तो ये होगी 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल की अनुवर्ती फसल है। तो आजकल की जो अनुवर्ती फसल है वो है गाय मटर काउपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण कृषि ज़्यादातर इस पर निर्भर है। ऑप्शन ए है न्यूनतम मशीनी जमीन की बाधा जो है बाधा, ऑप्शन बी है जमीन की अवशेषों का आच्छादन, ऑप्शन सी है फसल विविधता, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडेड बंच टेरेसिंग किस भू ढलान के लिए अनुमोदित है। तो ग्रेडेड जो बंच टेरेसिंग है वो होता है 16 से 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, कौन सा एक रिले सस्यन का उदाहरण है। तो रिले सस्यन का उदाहरण है आपका हो जाएगा ऑप्शन डी मक्का। इसमें आलू, कद्दू, वर्गीय सब्जी ये आपका रिले सस्यन का उदाहरण है। रिले सस्यन का उदाहरण मक्का, आलू, कद्दू वर्गीय सब्जी हैं। रिले क्रॉप के अंतर्गत एक फसल की कटाई से थोड़ा पहले दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। इस प्रकार एक साथ 3 से 4 फसलों को उगाते हैं, इसमें खेत कभी खाली नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसली खेती का उनकी फसलों पर लाभदायक प्रभाव रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरतकालीन गन्ना और चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, सघन कृषि के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो सघन कृषि के लिए ज़रूरत पड़ती है पूंजी की। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, LEISA संबंधित है
तो ये संबंधित है उपयुक्त में से किसी से नहीं। लिसा की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है लो इंटरनल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यह एक कृषि पद्धति है जिसमें कम से कम लागत में लगाकर हम सतत कृषि करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी उत्पादन एवं घरेलू पशुओं की देखरेख के साथ प्रबंधन को कहते हैं। तो इसको कहते हैं ऑप्शन बी सिल्वी पोस्टोरल। लकड़ी उत्पादन के साथ घरेलू पशुओं की देखरेख को सिल्वी पेस्टोरल कहते हैं। और सिल्वी कल्चर कहते हैं लकड़ी जो है उत्पादन से संबंधित है सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फसलों में लंबे दिन वाली फसल। तो लंबे दिन वाली फसल है आपकी गेहूँ, जबकि धान मक्का ज्वार है ये 60 डे प्लांट है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में लंबे दिन वाली फसल गेहूँ है। मोटे तौर पर जिन फसलों की बुवाई रबी में की जाती है उसे लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट में जो वो फसलें आती हैं जो रबी से रिलेटेड हैं, ठीक है, जो रबी में आती हैं। रबी की फसलें जो है लॉन्ग डे फसलें होती हैं। और 60 डे की बात करें तो जो खरीफ की फसलें हैं वो अक्सर जो है 60 डे में आती हैं, जैसे आपकी जो है मक्का है, धान है, ज्वार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कटाई सूचकांक अनुपात। तो फसल कटाई सूचकांक, ठीक है, ये है आर्थिक उत्पाद या जीव विज्ञानी उत्पाद, ठीक है, इसका अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कटाई सूचकांक शब्द द्वारा दिया गया। तो ये दिया गया था डोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाजों में फसल कटाई सूचकांक। तो ये है 0.4 से 0.5। चलिए देखते हैं विभिन्न फसलों में ये अनुपात क्या होता है। तो अनाजों में फसल कटाई सूचकांक 0.4 से 0.5 होता है, ठीक है। जबकि राइस में बात करें तो ये होता है 0.5, और गेहूँ में 0.4, पल्सेस में 0.3, ऑयल क्रॉप्स में 0.3 और शुगर केन में 0.27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति शब्द को बनाने वाले हैं। तो हरित क्रांति के शब्द को जो बनाने वाले हैं वो हैं विलियम गॉड, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 185, खाद्यान्न वर्ग की फसलों में फूल आने के साथ वृद्धि में रुकावट को कहते हैं। तो इसको कहते हैं परिमिति वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की किस अवस्था पर प्रकाश, नमी व पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। तो ये नहीं होती है पौध अवस्था पर।